हेलो स्टूडेंट। फिजिक्स का आज तीसरा क्लास होगा। 11th क्लास का फिजिक्स का जो पहला जो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उसका आज थर्ड लेक्चर होगा, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि जो भी यूनिट है वो एक उसका डायमेंशन कैसे कैसे लिखना है। जैसे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इस तरह का भी डिस्कशन किया जाएगा कि अलग अलग तरह के जो यूनिट हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों एनर्जी है तो दोनों के डायमेंशन तो इक्वल होंगे। तो उसको हम प्रूफ करेंगे कि कैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन इक्वल है, क्या क्या इसके बारे में है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। साउंड अच्छी आ रही है ना? हेलो हेलो, ठीक है, चेक करते हैं। लास्ट क्लासेस में डायमेंशन में हमने डिस्प्लेसमेंट, स्पीड पर हमने बात किया। अभी जो है हम वेलोसिटी पर बात करेंगे। वेलोसिटी वेलोसिटी का अगर हमें डायमेंशन लिखना है तो वेलोसिटी इक्वल टू सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक यूनिट है लेंथ का, तो अगर मुझे इसका डायमेंशन जब लिखना हो तो सिंपली यहाँ पर एल लिखेंगे, और टाइम का क्या होगा, टी। तो इसका डायमेंशन का फॉर्मेट क्या लिखेंगे, एम एल टी होगा। बट इस फॉर्मेट में लिखना है, एम यहाँ पर है ही नहीं, तो एम का पावर क्या होगा, 0। एल है और टी नीचे की तरफ है, तो इसको ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 होगा। इस तरह से एम एल टी -1 लिखेंगे। ठीक है, एक्सीलरेशन का देखते हैं। एक्सीलरेशन का क्या होगा, सिंपली पूरा डीप में नहीं जाएंगे। एक्सीलरेशन इक्वल टू सिंपली होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का अभी जैसे हमने सिंपली यहाँ क्या लिखा है, एम नॉट एल टी -1, एम नॉट एल टी -1। और टाइम का क्या होगा, सिंपली डायमेंशन अगर लिखना हो तो केवल टी लिखेंगे। तो फाइनल जब इसका डायमेंशन लिखना हो तो क्या होगा, एम नॉट एल टी, ये -1 है और ऊपर जाएगा तो एक और क्या, -2 हो जाएगा, एम नॉट एल टी -2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे आगे फोर्स का लिखते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन लिखना हो एम, एक्सेलरेशन का लिखना होगा तो सिंपली क्या लिखेंगे, एल टी -2 ही रखता हूँ, तो फाइनली क्या होगा, एम एल टी -2। फोर्स का डायमेंशन लिख सकते हैं। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करेंगे। मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होगा। मास का डायमेंशन सिंपली ये लिख लेंगे, ज़्यादा समय नहीं दूंगा। वेलोसिटी का क्या है, एल टी -1 होगा, एम एल टी -1। ठीक है, इम्पल्स। अब जैसे कुछ कुछ नया टर्म्स आएंगे, इम्पल्स। अब इम्पल्स के बारे में कुछ पता होगा नहीं, सिंपली हम इसे फॉर्मूला जानेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है और इसका डायमेंशन क्या निकल सकता है, इस पर जानेंगे। इम्पल्स एक आगे आने वाले चैप्टर कोलिजन में हमको समझना है। ठीक है, तो उसमें हम समझेंगे इम्पल्स का क्या मतलब होता है। इम्पल्स एक तरह से ये होता है कि एक फोर्स होता है जो किसी बॉडी पे एक छोटे से टाइम के लिए लगता है, उसको इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स इक्वल टू सिंपली फॉर्मूला इसका ही होगा, फोर्स इंटू टाइम टी। ठीक है, फोर्स का अब डायमेंशन लिखना हो तो सिंपली यहाँ जो फोर्स का डायमेंशन जो होगा यही वाला लिख देंगे, एम एल टी -2। और टाइम का क्या होगा, सिंपली टी होगा, एम एल। अब यहाँ टी -2 यहाँ टी है,
तो क्या होगा, t-1 इसका डायमेंशन हो जाएगा इम्पल्स का। प्रेशर आगे देखते और भी जैसे लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का सिंपली mlt-2, mlt-2। एरिया क्या होगा, एरिया मैं प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ। एरिया इज होता है लेंथ इनटू लेंथ, तो इसका जो होगा L⁻² आ जाएगा। इसको जो नेक्स्ट आगे करेंगे तो m को एज इट इज रखेंगे, यहाँ L है और L⁻² है तो ऊपर जाएगा तो L⁻⁻1 होगा और t-2 हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स का क्या होगा, सिंपली mlt-2, mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट सिंपली है डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, सिंपली एक लेंथ का यूनिट होगा। तो इसको आगे कैलकुलेशन करना हो तो क्या लिखेंगे, इसकी डायमेंशन m को एज इट इज रख देंगे, L⁻1 है, यहाँ L⁻1 है तो ml2 हो जाएगा और t-2 हो जाएगा। वर्क डन इक्वल टू, आगे एक और देखते हैं, एक टॉर्क है, एक नया टर्म है टॉर्क। अब कुछ ऐसे अभी एक तरह से ये समझते हैं इस चैप्टर में, डायमेंशन वाले चैप्टर में कुछ नए टर्म आएंगे। अब नए टर्म है तो उसको देख करके ये ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि नए टर्म है क्या, नहीं भी कुछ है तो बस ये मान के चलना कि आगे आने वाले क्लासेस में इस पर डिस्कशन किए जाएंगे। ठीक है, तो आखिर हमें ये फायदा क्या है, कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि उस नए टर्म का जो फॉर्मूला क्या है उस पर हम लोग समझ सकते हैं फॉर्मूला क्या है, और इसी तरीके से हम डायमेंशन निकालने के अलग अलग जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस एफ। R छोटी सी झलक दे देता हूँ, टॉर्क होता क्या है, जैसे ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, ठीक है, यहाँ से हमको रोटेट करना है, यहाँ ये वाला एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट हमें रोटेट करना है, इस तरह से हमें रोटेशन इशू करना है। तो रोटेशन करना है तो रोटेशन में यहाँ पर भी ताकत लगा के कर सकता हूँ और यहाँ भी ताकत लगा के कर सकता हूँ। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन इसका होना है। तो अगर यहाँ पर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो सीधी सी बात हम लोग समझ सकते हैं कि पॉइंट ए पे अगर फोर्स लगाऊं तो इजीली इससे रोटेट करना संभव होगा। तो आगे ये जो ए पॉइंट है या पॉइंट बी है तो रोटेशन से कुछ एक दूरी पर बनाता है, कुछ आर दूरी पे है, इसी के बारे में हम है। तो आगे के क्लास में इसको समझेंगे। फिलहाल इसका जो डायमेंशन होगा, आर एक तरह से क्या है, दूरी ही है, तो आर एक तरह से इसका यूनिट क्या होगा, एल होगा। और फोर्स का हमें पहले से पता है, फोर्स का क्या होगा, mlt-2, mlt-2। इसका डायमेंशन लिखेंगे, m को एज इट इज l यहाँ पर है और यहाँ पर भी l है तो ml2 हो जाएगा और t-2 होगा। यहाँ पर समझने की बात ये है, कि अलग अलग हमने यूनिट चूज किया, कि जैसे वर्क डन है, ये वाला वर्क डन है, वर्क डन का एक डायमेंशन बन रहा है और टॉर्क का भी एक डायमेंशन बन रहा है। यहाँ देख पा रहे हैं कि डायमेंशन जो भी बन रहा है, वर्क डन का जो डायमेंशन है mlt-2 है, और टॉर्क का भी डायमेंशन क्या है, mlt-2 है। तो क्या ऐसा बोला जा सकता है कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनके डायमेंशन तो मैच कर जा रहे हैं? तो ये संभव है कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन एक हो सकते हैं? प्रश्न ये है कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन एक हो सकते हैं? जवाब है कि हाँ, एक डायमेंशन हो सकते हैं। अब इस प्रश्न को थोड़ा उल्टा हम करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जो भी
क्वांटिटी है उसके डायमेंशन सेम हो तो दोनों डायमेंशन का जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी सेम होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर वही डायमेंशन है, यहाँ पर भी वही डायमेंशन है। ये डायमेंशन है टॉर्क का, ये वाला डायमेंशन क्या है, वर्क डन का। ये वाला डायमेंशन है वर्क डन का, ठीक है। तो एक निष्कर्ष पे हम ये आएंगे कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्टकट में पीक्यू लिख देते हैं। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम हो सकता है। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम हो सकता है। इसको नोट डाउन कर लिया जाए। 1 मिनट का समय देता हूं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। उसमें भी और जैसे कुछ टर्म है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपली है, मैं पहले बता चुका हूँ, नए टर्म आने वाले हैं, इससे कोई भी घबराहट नहीं रखनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें डायमेंशन लिखना है तो सिंपल एक फॉर्मेट होता है mr स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है। तो इसका जब मुझे डायमेंशन लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे। मास है तो सिंपली m होगा। आर स्क्वायर एक तरह से रेडियस ही है, मतलब दूरी ही है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे l⁻²। तो इसका क्या होगा, ml2। इसको और भी थोड़ा अगर क्लियर कर दूं तो m अंडरस्टैंड फॉर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। r is shortest distance from the axis। r is shortest distance from axis। r is shortest distance from axis, इस तरह से लिख सकते हैं। पावर इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का क्या है, ml2t-2। टाइम का क्या हुआ, सिंपली हम लोग t भरेंगे। इसको आगे क्या करेंगे, ml2t-2 ऊपर जाएगा तो t-3 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पहले बता चुका हूँ, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता चुका हूँ, फिर से लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, 1/2 mv² होता है फॉर्मूला में। 1/2 से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें फाइनली एक न्यूमेरिकल नंबर से नहीं मतलब है, हमें इसके डायमेंशन से मतलब है। तो 1/2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू होने के कारण मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ। मास, सिंपली मास है m, वेलोसिटी LT-1, और ये 2 बार है
तो ऐसे मैं इसको 2 बार भी लिख सकता हूँ, एल टी माइनस 1। सिंपली इसका डायमेंशन क्या होगा, एम को एज इट इज एल और एल, यहाँ एल पावर 2 और टी माइनस 2। पोटेंशियल एनर्जी mgh, m is understand from mass, g is acceleration due to gravity, जो एक तरह का एक्सेलेरेशन ही है। तो एक्सेलेरेशन का जो डायमेंशन होगा, ये डायमेंशन भी वही होगा, एल टी माइनस 2 होता है एक्सेलेरेशन का। h इज हाइट, मतलब ये भी एक लेंथ की यूनिट है। इसका जब डायमेंशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, m लेंथ और लेंथ एल पावर 2 और टी माइनस 2। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का लिखेंगे एम एल टी माइनस 2, एरिया का क्या होगा, सिंपली एल पावर 2 होगा। ठीक है, एम एल है और एल पावर 2 है, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, एल पावर माइनस 1 और टी माइनस 2। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एक बस का नाम है, ठीक है। सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ होता है। सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस 2 और लेंथ का सिंपली एल लिखेंगे। एम एल है, यहाँ पर एल एल कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली हमें लिखना होता है एम एल नॉट लिख सकते हैं और टी माइनस 2 लिखेंगे इसको। और भी जैसे अलग अलग तरह के जैसे जो भी फोर्स होंगे, जैसे फोर्स जो है कोई फ्रिक्शनल फोर्स है, किसी भी तरह का जो फोर्स है, हर फोर्स का जो डायमेंशन होंगे वो एक ही होंगे। जिस तरह से भी हमने बताया कि एम जी एच में जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कोई एक नॉर्मल जो एक्सेलरेशन हम बात करते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो भी किसी तरह के एक्सेलरेशन होंगे सबके डायमेंशन एक ही तरह के होंगे। फ्रिक्शनल फोर्स, अगर यहाँ पर आगे देखा जाए फ्रिक्शनल फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब मुझे नहीं पता कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, नहीं भी पता तो भी हम अनुमान लगा सकते हैं, है तो क्या एक तरह का फोर्स ही है। अगर फोर्स है तो उसका डायमेंशन एक फोर्स वाला ही होगा। तो फोर्स का जो डायमेंशन होगा एम एल टी माइनस 2 वही होगा, एम एल टी माइनस 2 का ही इसका डायमेंशन होगा। फ्रिक्शनल फोर्स जो भी एक तरह से टेंशन है, टेंशन का भी समझ देते हैं। टेंशन एक जैसे कोई भी एक स्ट्रिंग होती है, उसको कोई एक पत्थर से बांधे हुए है और वहाँ से उसको किसी पॉइंट पे उसको एक फिक्स किया गया है, तो एक स्ट्रिंग पे फोर्स लगता है, जो नीचे पत्थर लगा हुआ है उससे एक फोर्स लगता है, तो उस पर भी जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम हम लोग देते हैं टेंशन। जो एक स्ट्रिंग में लगती है वो टेंशन होता है, वो एक फोर्स है। तो उसका भी डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस 2। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, अब आगे कुछ कुछ नए टर्म देखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टाइम पीरियड। 1 बाई टाइम पीरियड का सिंपली सोचने की बात क्या है, टाइम पीरियड इज कैपिटल टी। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, एम नॉट एल नॉट टी माइनस 1। इसका डायमेंशन इस तरह का होगा। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन लिखना हो तो इस तरह से लिखना होगा। अब जैसे आगे देखते हैं और भी कुछ, वेवलेंथ, ये आगे मिलेंगे, आगे के टॉपिक। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। वेवलेंथ इसको ऐसे समझते हैं, ये लेंथ ही तो है, वेवलेंथ मतलब जो एक वेव है उसके लेंथ की बात कर रहा है। इसके यूनिट भले कितने छोटे भी हो, लेकिन है तो एक तरह का लेंथ ही। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला में सिंपली क्या होगा, एल होगा, सिंपली एल होगा। और स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में लिखना है तो एम नॉट एल टी नॉट। डायमेंशनल फार्मूला इसका इस तरह से लिखेंगे।
अगर थोड़ा सा मैं बता दूँ वेवलेंथ होता क्या है, तो यहाँ कोई भी एक किसी तरह का एक वेव है, ठीक है, इस तरह का कोई वेव है, तो वेव में दो अपर साइड है, ये दो अपर साइड कि जो बीच की दूरी होती है उसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। ये जो दो डाउन साइड जो है इसको भी, ये भी वही दूरी होता है। ये अपर साइड को ट्रफ बोला जाता है और नीचे वाले को क्रेस्ट बोला जाता है, ट्रफ और क्रेस्ट, ठीक है। आगे इसको डिस्कस करेंगे, नोट डाउन किया जाए इसको। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला कोई टर्म है, अब ज़्यादा इस पर ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा, सिंपली लास्ट एक रहेगा एंगुलर मोमेंटम, लास्ट एक रहेगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का सिंपल फार्मूला होता है m मास वेलोसिटी इनटू r, ठीक है। इसमें r का एक मतलब होता है परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी वही एंगुलर मोमेंटम होता है। m अंडरस्टैंड फॉर मास, ठीक है। मास होगा सिंपली v इज वेलोसिटी, एंड r अंडरस्टैंड फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस तो है लेकिन किस तरह का, जो परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसको आगे इसको देखते इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। m को सिंपली m लिख देंगे, मास को, वेलोसिटी l t -1, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या किसी तरह का डिस्टेंस हो, होगा तो लेंथ का यूनिट l लिख दिए। इसको आगे क्या लिखेंगे, m l⁻2 t -1। तो आखिर इतना कुछ करने के बाद एक प्रश्न उठता है कि ये डायमेंशन पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आखिर इसका ये प्रयोग क्या है। इसका प्रयोग ये है कि अगर कभी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका अगर मुझे डायमेंशन पूछा जाए तो सारे डायमेंशन हम याद नहीं कर सकते हैं, सारे डायमेंशन याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी एक फॉर्मेट में दिया हो या किसी फार्मूला में दिया हो तो उस फार्मूला से किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो डायमेंशनल फार्मूला मुझे पता भी नहीं हो तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसको आगे देखते हैं कैसे। जैसे हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब पूछा जाए कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा तो इसको कैसे बताएंगे। अब इसके लिए हम लोग सिंपल एक फार्मूला जानेंगे, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाला फार्मूला, फोर्स के लिए क्या लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला ये होता है G m1m2/r², ठीक है। ये इस तरह का होता है कि जैसे एक दो मासेसिव बॉडी हो, इसका मास m1 हो, इसका मास m2 हो, और दोनों के बीच की दूरी जो हो r दूरी पर हो, और ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है दोनों के बीच में, ये जो कैपिटल G जो है, कैपिटल G हमें फाइंड करना है। तो कैपिटल G के लिए कैसे करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे
कि फोर्स का जो डायमेंशन हमें पता है पहले से क्या होगा, एम एल टी माइनस टू। जी का हमें फाइंड करना है तो जी को एज इट इज रख दिए। मास क्या है, m1 m2 है तो एक तरह से मास ही है तो इसका डायमेंशन m2 होगा। रेडियस जो होगा बीच की जो दूरी होगा है तो l पावर 2 होगा। इसको आगे क्या करेंगे, जी को एक तरफ कर देंगे, का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू होगा, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, m l पावर 1 और l पावर 2 तो l पावर 3 t माइनस 3 हो जाएगा अपॉन m पावर 2। इसको आगे करेंगे, कैपिटल G इज इक्वल टू m नहीं m यहाँ पर है और यहाँ m पावर 2 है तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा, m माइनस 1। l का देखते हैं, l को एज इट इज रख देंगे, l पावर 3 और t पावर 3, t पावर 3, l पावर 3 और t पावर 3। ये एक डायमेंशनल फार्मूला होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का, ठीक है। m l t माइनस 2, कहीं गलती हुआ है क्या, हाँ यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ एम एल टी माइनस 2 है तो यहाँ पर t माइनस यहाँ पर 2 होगा, यहाँ t माइनस 2 होगा, यहाँ पर t माइनस 2 होगा, ठीक है। इस तरह से कोई भी जैसे डायमेंशनल फार्मूला हो, आगे कभी भी जरूरत पड़े, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इस तरह का कोई क्वेश्चन है, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं पहले इसके बारे में मेंशन कर देता हूं कि फोर्स F अंडरस्टैंड फॉर फोर्स होता है, Q1 एंड Q2 आर द चार्ज, R अंडरस्टैंड फॉर रेडियस। तो मुझे डायमेंशनल फार्मूला चाहिए के का डायमेंशनल फार्मूला, Q1 एंड Q2 चार्ज है तो इसमें हमें एक नया टर्म आ गया चार्जेज, चार्ज का। इसके बारे में थोड़ा आसान कर देता हूँ, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, आई इसमें I क्या होता है, करंट होता है, और T क्या होता है, T अंडरस्टैंड फॉर टाइम। इतना कुछ दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन एक होमवर्क के तौर पर रहेगा, ये वाला क्वेश्चन एक होमवर्क रहेगा। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के, ये वाला होमवर्क रहेगा, इसको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे।